नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। नोएडा में बनेगा वीर रथ पार्क, आजादी के नायकों की यादों को समर्पित म्यूजियम और ओपन थिएटर से प्रेरित करेगा देशभक्ति की भावना। मिशन शक्ति अभियान ने रचा कीर्तिमान, उत्तर प्रदेश में 9 करोड़ से अधिक महिलाओं तक पहुंची सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता की सशक्त पहल। उत्तर प्रदेश सरकार और आईआईटी रुड़की के बीच समझौता, यूपीएसडीएम के तहत युवाओं को मिलेगा वैश्विक तकनीकी प्रशिक्षण और स्टार्टअप सहयोग। उत्तर प्रदेश में यूपी एग्रीस और एआई प्रज्ञा कार्यक्रम हुई लॉन्च, विश्व बैंक की मदद से खेती और डिजिटल स्किल में होगा नया बदलाव। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का हुआ उद्घाटन, भारत को वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम। पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार बने यूपीएससी के नए चेयरमैन, संवैधानिक अधिकारों के साथ आयोग की संभाली कमान। नोएडा में भारत का पहला अत्याधुनिक 3nm चिप डिजाइन केंद्र हुआ शुरू, सेमीकंडक्टर उद्योग में देश की तकनीकी क्रांति को मिलेगी नई उड़ान। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के नोएडा में 42 करोड़ की लागत से वीर रथ पार्क बनाया जाएगा, जो 32 स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को समर्पित होगा। नलगढ़ गांव में स्थित ये पार्क ऐतिहासिक रूप से भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों की रणनीति स्थली रहा है। 22 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले इस परिसर में म्यूजियम, ओपन थिएटर, युद्धकालीन टैंक, लड़ाकू विमान और लेजर शो शामिल होंगे। यहाँ आजाद हिंद फौज की गाथा भी प्रमुखता से दर्शाई जाएगी। ये पार्क युवाओं को देशभक्ति से जोड़ने का केंद्र बनेगा और स्वतंत्रता संग्राम की विरासत को जीवंत रूप में प्रस्तुत करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की बहुआयामी योजना मिशन शक्ति ने महिला सशक्तिकरण में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए 9 करोड़ महिलाओं तक पहुंच बनाई है। 2020 में शुरू हुए इस अभियान के तहत 1707 बाल विवाह रोके गए। 1090 हेल्पलाइन ने 7.78 लाख मामलों का निपटारा किया और 2.10 लाख महिलाओं को वन स्टॉप सेंटरों में सहायता मिली। कन्या सुमंगला योजना से 23.40 लाख लड़कियों को लाभ मिला। राज्य में 100 गुलाबी पुलिस बूथ और 1100 से अधिक गुलाबी शौचालय बनाए गए। कार्यशालाओं और प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं को कानूनी, वित्तीय और डिजिटल जागरूकता से जोड़ा गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन यानी यूपीएसडीएम के तहत आईआईटी रुड़की के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके माध्यम से राज्य के युवाओं को वैश्विक स्तर का तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा। इस साझेदारी में उन्नत तकनीक, शिक्षा, नवाचार, अनुसंधान अवसर और स्टार्टअप सहयोग जैसे पहलुओं पर विशेष जोर दिया गया है। युवाओं को आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञों का मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़ेगी। यूपीएसडीएम की स्थापना 2013 में राज्य के युवाओं को कौशल युक्त बनाने के उद्देश्य से की गई थी। ये पहल राष्ट्रीय कौशल नीति के तहत प्रदेश में 4 मिलियन युवाओं को प्रशिक्षित करने की दिशा में अहम कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक की साझेदारी से यूपी एग्रीस और एआई प्रज्ञा कार्यक्रमों की शुरुआत की। यूपी एग्रीस योजना पूर्वांचल व बुंदेलखंड के 28 जिलों में लागू होगी, जिससे 10 लाख किसान लाभान्वित होंगे। 3900 करोड़ की इस परियोजना में विश्व बैंक 2737 करोड़ का ऋण देगा। वहीं एआई प्रज्ञा के तहत 10 लाख युवाओं को एआई, मशीन लर्निंग और साइबर सुरक्षा जैसे तकनीकी प्रशिक्षण दिए जाएंगे। इस पहल से राज्य में डिजिटल रोजगार और एआई स्टार्टअप्स को बल मिलेगा। ये दोनों योजनाएं उत्तर प्रदेश को कृषि और डिजिटल क्रांति में अग्रणी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ में केंद्रीय रक्षा मंत्री ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन यूनिट का उद्घाटन किया। ये यूनिट 300 करोड़ रुपए की लागत से यूपी रक्षा औद्योगिक गलियारे के तहत स्थापित की गई है। भारत रूस संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर है और ये फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित है। यूनिट में सालाना 100 से 150 उन्नत मिसाइल बनेंगी। ये कदम भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। गलियारे के 6 नोड्स हैं, जिनमें लखनऊ भी शामिल है। इस पहल से प्रदेश में रक्षा उत्पादन को बल मिलेगा और भारत की वैश्विक रक्षा ताकत में भी इजाफा होगा। पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई है। यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इनकी सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जाती है
और अस्वीकृति की स्थिति में उसे संसद के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है। ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जैसे ऐतिहासिक पद की रचना करने वाले मुख्य अधिकारियों में शामिल रहे। उन्होंने ही अग्निवीर योजना शुरू की है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के पुनर्गठन में भी निर्णायक भूमिका निभा चुके हैं। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने नोएडा में भारत का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र लॉन्च किया है, जो 7 nm और 5 nm तकनीक से अधिक उन्नत है। ये केंद्र रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया द्वारा स्थापित किया गया है और देश के सेमीकंडक्टर मिशन का अहम हिस्सा है। इससे उच्च प्रदर्शन, कम ऊर्जा खपत और बेहतर कंप्यूटिंग दक्षता संभव होगी। भारत सरकार की सेमीकंडक्टर विकास योजना और PLI योजना के तहत ये पहले इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को मजबूती देती है। इससे भारत की वैश्विक तकनीकी पहचान और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरों पर। पाकिस्तानी PM ने सीज फायर पर अमेरिका, सऊदी और चीन का जताया आभार। शहबाज बोले, भारत ने पहले किया हमला, ट्रंप और जिनपिंग का शुक्रिया किया अदा। अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाएगा भारत। एल्यूमिनियम स्टील इंपोर्ट पर 25% ड्यूटी वसूल रहा US। 64,500 करोड़ का इंपोर्ट हो सकता है प्रभावित। भारत का बड़ा एक्शन, पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात अफसरों को तुरंत देश छोड़ने का दिया आदेश। शुभांशु शुक्ला 8 जून को ISS जाएंगे। एक्सियोम मिशन 4 में होंगे शामिल। भारत से स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले एस्ट्रोनॉट बनेंगे। ट्रंप ने दिया बड़ा बयान, एप्पल अब भारत में प्रोडक्ट न बनाए। कंपनी के CEO को दी सलाह, अमेरिका में बढ़ाए प्रोडक्शन, कहा भारत अपना ख्याल खुद रख लेगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।